सभी लोगों को जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम। आज मैं आपको पार्थिव पूजा के बारे में बताने जा रही हूँ। पार्थिव पूजा अगर हम लोग करते हैं तो उसका क्या महत्व है, ये कैसे की जाती है और अभी आने वाली गणेश चतुर्थी को हम इस पूजा से किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं। शिव पुराण में धातु की बजाय पार्थिव और मिट्टी की मूर्ति को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। लिंग पुराण में भी समी या पीपल के वृक्ष की जड़ के आसपास लगी हुई जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी से मूर्ति बनाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा गंगा, तीर्थ और अन्य पवित्र जगह से भी मिट्टी ली जा सकती है। जहां से भी मिट्टी लें, वहां की 4 अंगुल ऊपर की मिट्टी को हटा दें और उसके अंदर की मिट्टी को निकालकर भगवान गणपति की मूर्ति बना सकते हैं। विष्णु पुराण में भी सोना, चांदी, तांबा और मिट्टी से बनी मूर्तियों को भी बहुत ही पवित्र माना गया है। इसके अलावा कुछ पेड़ों की यानी कुछ विशेष पेड़ों की जो जड़ें होती हैं या उनकी जो लकड़ियां होती हैं, उनसे किसी विशेष मुहूर्त में मूर्ति बनाना भी बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना गया है। अब बात आती है कि ये मूर्ति कैसे बनाएं। तो सबसे पहले एक काम करना है कि आपको मिट्टी जहाँ से भी मिट्टी निकालो उसको इकट्ठा करिए और एक किसी साफ जगह पर रख दीजिए। उसके बाद उस मिट्टी में से कंकड़, पत्थर और जो घास या जो भी कचरा हो उसको अलग करें, फिर उसको अच्छे से छान लें। उसके बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी, 1-2 चम्मच गाय का देसी घी, शहद, गाय का गोबर और गाय का थोड़ा सा दूध भी ले सकते हो। इसके अलावा आपको गंगा जल डाल के उसका एक डो तैयार करना है। ये आपको अपनी मूर्ति पर ही डिपेंड करता है कि मूर्ति आप किस साइज की बना रहे हो। जितनी बड़ी मूर्ति आपको बनानी है उसी के हिसाब से सारी सामग्रियां उसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करोगे कि जब आपकी जो मूर्ति बन रही हो उस समय आप ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का लगातार उच्चारण करते रहेंगे और जब तक आपकी मूर्ति पूरी तरह बन ना जाए तो इस मंत्र को रोकना नहीं है, बोलते रहना है। इसके बीच में आपको कोई भी दूसरा काम नहीं करना है, ठीक है। ऐसी मूर्ति की जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उसमें भगवान का अंश आ जाता है। इस प्रकार की मूर्ति बनाकर पूजा करने से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। आप चाहें तो बाद में इसको सूख जाने के बाद इसको साबुत अनाजों से सजा भी सकते हैं। अभी आपके पास काफी टाइम है, मूर्ति अभी बनाइए और इसको अच्छे से सुखा लीजिए और इसी मूर्ति की आपको पूजा करनी है। यही मूर्ति पार्थिव मूर्ति कहलाती है और इसकी पूजा का फल करोड़ों यज्ञों के समान माना जाता है। मूर्ति को सुखाने के बाद आप इसको जब गणपति का दिन आए यानी गणेश चतुर्थी का जो दिन आए उस दिन उसको ईशान कोण में स्थापित करें। साफ सफाई करके जिस तरह स्थापित की जाती है गणपति को और उनकी जिस तरह विधि विधान से पूजा की जाती है उसी तरह आप उसकी पूजा करें। दूसरी बात यह है कि दोनों समय की आरती का समय निश्चित करें और विद फैमिली जितने मेंबर हो सकें, उसके अलावा आप किसी को बुलाना चाहें उनको भी बुला सकते हैं और उनकी नियम पूर्वक आरती करें, भोग लगाएं, मोदक का भोग लगाएं। गणपति को लड्डू बहुत पसंद है, दूर्वा चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, वो आपको पता है पूजा कैसे करनी है। तो इस तरह आपको ये पूजा पूरे 9 या 10 दिन जितने दिन गणपति का जो दिन होते हैं पूरी अनंत चतुर्दशी के दिन तक पूजा करनी ही है। बीच में ऐसा नहीं 2 दिन आपने गणपति को रखा, तीसरे दिन उनको प्रवाहित कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। तब आपकी पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। अगर आप कोई विशेष काम के लिए कर रहे हैं तो वैसे साधारण ऐसे ही रखना है तो आप रख सकते हो, लेकिन अगर आपकी कोई मनोकामना है उसको पूरा करने के लिए आप इस तरह की मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं तो पूरे गणपति 10 दिन तक आपके घर में रहने चाहिए। 10वें दिन आप जब उनको अनंत चतुर्दशी वाले दिन उनको जल में प्रवाहित करेंगे। प्रवाहित करने की विधि मैं आपको बता दूं, आपको ये वाली मूर्ति कहीं बाहर प्रवाहित नहीं करनी है। अपने घर में ही कोई भी गमला है, बाल्टी है, कोई भी चीज आप ले सकते हो, उस बर्तन में उनको रखिए और शुद्ध पानी से
उनको जल में प्रवाहित करिए। उसके बाद क्या करना है आपको कि ये पानी फेंकना नहीं है, ये मिट्टी आपको कहीं डालनी नहीं है। धीरे धीरे आप इसको किसी ऐसी जगह पर रख दो कि इसका पानी सूख जाए और फिर ये मिट्टी आप उठा के रखिए। अगले साल फिर से इसी मिट्टी का उपयोग करके अलग से गणपति बनाइए। अब गणपति की जो मूर्ति है वो आपको पता ही है कैसे बनाई जाती है। अगर आपको नहीं पता है तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, वहाँ पर इस तरह की मूर्ति बनाना सिखाया जाता है, वहाँ पे देख सकते हो। आपको विधि मैंने बता दी है, मूर्ति किस तरह से बनानी है वो आप देख लीजिए और आपको इतना तो आता ही होगा, अब तक आपने देखा भी होगा। बहुत इजी तरीके से मूर्ति बना सकते हैं। तो इस मूर्ति की आप पूजा करिए। ये पार्थिव पूजा बहुत ही फल देने वाली है, लाभदायक सिद्ध होती है। किसी विशेष मनोरथ के लिए अगर इसको किया जाता है, साल के अंदर ही अंदर रिद्धि सिद्धि और गणपति महालक्ष्मी के साथ आपके घर में विराजमान भगवान जो है वो आपको इतना सफल कर देते हैं, आपका वो काम उन्हें करना ही पड़ता है, बाध्य हो जाते हैं वो आपका वो काम करने के लिए, क्योंकि इसमें आपकी भावनाएं जुड़ जाती हैं। दूसरी बात यह है, जब आप उसको जल में प्रवाहित करें तो प्रवाहित करने से पहले अपने गणपति को और समस्त देवी देवताओं का आवाहन करें और उनको बोलें कि हे गणपति महाराज, आप सबको मेरे घर में ही रहना है, मैं सिर्फ इस मूर्ति को ही प्रवाहित कर रहा हूँ, अपनी भावनाओं को नहीं, आपको नहीं। इसलिए आप सब लोग मेरे घर में रहें और सिर्फ इस मिट्टी की मूर्ति को मैं प्रवाहित करूँगा और आप पूरे अपने परिवार के साथ मेरे घर में स्थायी निवास करो। ऐसी उनसे प्रार्थना करेंगे तो गणपति महाराज की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। जय माता दी, जय गुरुदेव। और दूसरी बात ये है कि आपको अगर कोई कमी रह गई है इस जानकारी में तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो मैं वो भी आपको सारी जानकारी कमेंट मैं ना दे सकूं तो अगले वीडियो में आपको जरूर दे दूंगी। धन्यवाद।